मैं आपका बोटॉक्स करूंगा, मैं आपके फिलर्स करूंगा, मैं आपकी लिप्स को बाहर निकालूंगा, मैं आपकी आंखों की आईब्रोज को ऊपर करूंगा, नीचे करूंगा। तो ये वन टाइम नहीं है। यू हैव टू कम टू मी आफ्टर एवरी 6 to 9 months। मैं वो एक हेयर रिमूवल लेजर लेके आया हूँ, ये बात है 30 years ago। ओके। मैं आज को क्रीमें स्टीरॉइड्स की बनाऊं, बीच में मरकरी डालूं और मैं गोरा करना शुरू करके वो क्रीमें बेचूं और आतिफ आदमी और गोरा करके उसके बाद चेहरे पे दाढ़ियां बन जाएं। डॉक्टर साहब, चेहरे के बालों पे ख्वातीन और बच्चियां, खास तौर पे आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा ख्वार हो रही है। हमने आज खास तौर पे पाकिस्तान के मायनाज डर्मेटोलॉजिस्ट को मदऊ किया। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है आम जबान में जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अब स्किन स्पेशलिस्ट खाली स्किन स्पेशलिस्ट नहीं रह गया, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हम बात करें जनाब डॉक्टर आतिफ काजमी साहब की। सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? व्हाट इज दिस बिहेवियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इरफान भाई, भला बंदा एक नक लैके आया, एक होंठ लैके आया, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ नहीं इंज नहीं ए ज्यादा बेहतर लग रहा है। बात सबसे बड़ी ये है, आपने बड़ा अच्छा ये इंट्रोडक्शन कराया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी जी। और आपने जो ये बात की कि अब हर चीज, चेहरा, नाक, आंखें, ऑल आईब्रोज, आर्टिफिशियल। कान, सारा आर्टिफिशियल। अब तो रिलेशनशिप्स भी आर्टिफिशियल आय हो हाय, जाएंगे। आय हाय। वेरी ट्रू, अब वेरी तो ट्रू, अब वेरी तो ट्रू। अगर आप देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम रोना रोते हैं, लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे हमारे बहन भाई हैं, चाहे मियाँ बीवी हैं, चाहे आय अजीज हाय, हैं, दोस्त हैं, वी बिल्कुल। आर ऑल आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स। वेरी ट्रू, एंड वी वेरी ट्रू। पीपल हैव बिकम वेरी मटीरियलिस्टिक। ट्रू वो ट्रू जो ट्रू। हमारे वालिदैन के ज़माने में जो नॉर्म्स फॉलो की फॉलो जाती की थी, जाती थी, और हाँ। जो वो माँ बाप ये कहते थे कि जी मेरा भाई मेरी बहन, भाई बहन के बगैर ईद नहीं करनी, भाई आय बहन के हाय। फंक्शन नहीं जाना। अब वो कहते हैं कि जी भाई बहन का क्या मतलब, देखा गया जो भी है जैसा भी है, अल्टीमेटली ये बहुत अच्छा है तो उसको मिल लो, नहीं अच्छा है तो दूर हो जाओ। ये आर्टिफिशियल ही है ना जी जी सारा। जी 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 जी। अब जब हम बात ये करते हैं ना, आपने बड़ी अच्छी बात की। प्रॉब्लम एक ये आ गई है कि आज से 40 साल 50 साल पहले किसी को पता ही नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। ट्रू। मैंने जब डर्मेटोलॉजी में 1980 में किंग एडवर्ड से पास किया तो 45 साल हो गए मुझे। जी जी जी। हमारे जमाने में तो पता नहीं होता था, हम तो ट्यूबें क्रीमें लगाते थे। वाह वाह। अल्लाह बख्शे मेरे वालिद प्रोफेसर गुलाम शबीर साहब, जिन्होंने अल्लाह स्किन को अल्लाह। अपना यहाँ फाउंडर थे डर्मेटोलॉजी के पास। ट्रू। तो डैडी तो क्रीम देते होते थे, किसी ने औरत ने आना, डॉक्टर साहब मुझे छाइयाँ है, ए भाई बेटा क्रीम लगा ठीक हो जाएगा। कभी उस वक्त लेजर, बोटॉक्स, फिलर्स, पीआरपी, थ्रेड्स और ये चीजें कुछ भी नहीं थी। कुछ नहीं होता था। और उस जमाने में मैं आपको आज एक बात बताऊं, आप हैरान होंगे। योर नानी दादीज, माय नानी दादीज, योर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, इनके कभी ना चेहरे पे बाल आते थे औरतों के, ना जिस्म पे औरतों के बाल होते थे कि लेजर कराएं। मेरी नानियों दादियों की हमने तो कभी नहीं सुना कि मेरी दादी ने कभी लेजर कराया हो, मेरी नानी ने। वो तो अल्लाह ताला ने स्किन। प्रॉब्लम अब ये आ गई है, हम लोगों ने इतना छेड़छाड़ शुरू कर दिया है। ये जो आपने आर्टिफिशियल वाली बात की है जी ना, जी। एंड लेट मी इरफान भाई टेल यू वन थिंग एंड एम्फसाइज अपॉन, दिस इज नॉट ए वन टाइम प्रोसीजर। ये जब हम आते हैं ना, आप मुझे कहते हैं डॉक्टर काजमी साहब आप मुझे बोटॉक्स कर दें, मैं आपका बोटॉक्स करूंगा, मैं आपके फिलर्स करूंगा, मैं आपकी लिप्स को बाहर निकालूंगा, मैं आपकी आंखों की आईब्रोज को ऊपर करूंगा, नीचे करूंगा। तो ये वन टाइम नहीं है। यू हैव टू कम टू मी आफ्टर एवरी 6 to 9 months। तो आपने अगर एक दफा छेड़ दिया तो फिर ये कमेटी पड़ गई है फिर कमेटी उसमें। बढ़, और ये तो फिर आपने मेरा बजट अलग बनाना है। अच्छा। हाँ, वो जो आपका बजट होगा, एंड दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट आई मस्ट से। वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। वो तो जब आप वो जो शादीशुदा खातून है, जब अपने मियाँ के पास जाती है कि हर महीने का 60-70 हज़ार रुपया, लाख रुपया, ओए तो वो होए। मियाँ कहता है भाई कि तू जैसी भी है मैंने बहुत चंगी लगती है, वो तू कहेंगे काली है, नहीं। चिट्टी वो है, तो कहती ये खत्म कर दो, नहीं मुझे नहीं। नहीं। तो प्रॉब्लम अब ये आ गई है कि हम लोगों को, इन लोगों को ये नहीं पता। ये मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि जी एक दफा बोटॉक्स, फिलर या आर्टिफिशियल नोज जॉब करा ली, लिप्स को इवर्ट कर लिया, इसमें फिलर लगवा लिए, लिप्स के ऊपर वाला लिप बड़ा कर लिया, नीचे वाला लिप छोटा कर लिया। अब तो ये भी आ गया ना कि स्लीक लिप्स ना हो, जी जी। आईब्रोज को ऊपर कर लो, हाँ। आईब्रोज को। तो ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, ये तो एक दफा आप आगे तो फंस गए। अच्छा, अब होता क्या, जब आपने ये सारे प्रोसीजर रिपीटेडली कराने हैं तो अंग्रेजी में एक लफ्ज आता है सूडो लुक। ओके। यू आर नॉट हैविंग ए नेचुरल लुक, यू विल हैव ए ग्लेज्ड अपीयरेंस। आप जब 6 सेशन के बाद मेरे पास आओगे तो मैं कहूंगा इरफान भाई पहले बात तो बताओ कितने सेशन हो चुके हैं बोटॉक्स के।
कितने अच्छा, सेशन आपने, आप पकड़ लेते हैं? मैं उसी वक्त आपकी शक्ल देख के, आपकी शक्ल पे जिस तरह वार्निश नहीं हुआ होता जो दीवारों पे हम करते हैं, ये आपकी शक्ल पे वार्निश हुआ होगा, उसको हम सूडो लुक कहते हैं, सूडो लुक कहते हैं। आर्टिफिशियल। आपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, एआई की, मैं उसी आर्टिफिशियल को बढ़ा रहा हूँ आगे जी, जी, कि जी। जब ये हर चीज आर्टिफिशियल हो जाए वक्ती तौर पे, तो बंदा कहता है लो जी मैं तो 20 साल यंग लग रही हूँ, मेरी झुर्रियां खत्म हो गई, मेरी छाइयां चली गई। लेकिन जब बार बार आप वो प्रोसीजर कराएंगे तो वो प्रोसीजर के साथ आपकी स्किन का वेयर एंड टेयर हो रहा है। ओए होए! देखे ना, आप एक बार बार प्रोसीजर कराई जा रहे हैं बार बार, तो वो स्किन की जो एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, वो तो आपका वेयर एंड टेयर हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग, मेरे पास जितने, मैं बेसिकली अगर आप कहें तो आई एम द पायनियर ऑफ लेजर्स इन पाकिस्तान। आई नो सर, आई मैंने नो। सबसे पहला लेजर डायोड हेयर रिमूवल, हुँ, जो हेयर रिमूवल का लेजर था, वो पहली दफा मैं पाकिस्तान में लेके आया। और द बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे, मैं कई प्रोग्राम में बताता हूं, तो वो मेरे वालिद हयात थे, गुलाम शबीर साहब। तो मैंने कहा डैडी, मैं वो एक हेयर रिमूवल लेजर लेके आया हूँ, ये बात है 30 ईयर्स अगो। ओके, मैं कहा डैडी आई वुड लाइक कि आप इनॉग्रेट करें। अच्छा। तो मेरे वालिद ने मुझे बड़ी अच्छी बात की, वो हेयर रिमूवल लेजर की बात कर रहा हूँ, पहली दफा पाकिस्तान। एंड योर फादर वाज द पायनियर ऑफ स्किन स्किन, स्पेशलाइजेशन इन बिल्कुल, पाकिस्तान। डैडी ने पाकिस्तान में स्किन शुरू की। हाँ, तो मुझे डैडी कहते हैं, पंजाबी में बात करते होते थे डैडी, डैडी ने, हम सरगोदा के रहने वाह, वाले हैं, माशाल्लाह, तो डैडी ने माशाल्लाह। शुरू में मरीज को कहते हैं, यार ये नाइया वाला काम तू कदों तो काम फड़ लिया, ओए होए, तू तो एक होए, सैयद होए, पैदा होए, मैं कीता सी, अल्लाहु तू तो हुन अकबर! नाई बन गया। नाई बन इसका गया। मतलब है कि तू क्या करेगा, पहले औरतों के बाल साफ बाल किया साफ करेगा, करेगा। शेव करेगा, हाँ, उसके बाद तू लेजर करेगा, हाँ, फिर वो औरतें कहेंगी जी मेरे मुंह के यहाँ के भी काट हाँ, दो, हाँ, मेरे आर्म्स के आप भी, कर लेग्स के भी। तो तूने तो नाइयों वाला नए काम, काम मैं तो इनॉग्रेशन पे नहीं आऊंगा, मैं अपने बेटे की इनॉग्रेशन पे आके लोगों को बताऊं कि मेरा बेटा आज नाई बन गया, नाई ब ओए ये हो! मेरे मैं वाले डॉक्टर बनाया जी, वो डॉक्टर नाई बन बनाया, गया। नाई बन गया। यानी ये उस वक्त माय फादर 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उन्होंने किया फिर कि नहीं किया? नहीं, वो नहीं आए, नहीं किया? नो, डैडी नेवर केम। डैडी ओए ने कहा मैं होए, नहीं होए, करूंगा, होए, तुमने होए! ये इन्वेस्टमेंट जो किया खुद करो, जो भी देखो। हाँ, उस वक्त बिकॉज ऑर्थोडॉक्स किस्म के क्लिनिशियन उस वक्त 30-40 साल पहले क्रीम्स के साथ हाँ, उनके ज़हन में था हाँ। कि ये जो लेजर लूजर है, ये काम करने वाला, और ये औरतों वाले काम जो है, हुँ, ये ब्यूटी क्लिनिक्स के काम है। बिल्कुल लेकिन सही, हाँ, वो डैडी ये कहा करते थे कि ये हमारा काम नहीं। काम खैर, नहीं। अल्टीमेटली ये हुआ कि उसके बाद फिर ये वो लेजर हमारा आया, वो हमने लेजर शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो औरतों को, जो फीमेल थी, जिनकी बच्चियों की शादी नहीं होती थी, जिनके बहुत बड़े बड़े बाल थे चेहरे पे, और चेहरे पे यहाँ इधर बियर्ड एरिया पे और ऊपर लिप्स पे, उनकी बाद में शादियां भी हुई और उनके बाल खत्म हो गए। आजकल जो सबसे ज्यादा मसला ये आ रहा है लेजर्स में, बच्चियों के बालों का और इसका, वो आ रहा है ये गोरे रंग को, काले रंग को गोरा करे, गोरे नु चन वर्गा, वाह, वाह, वाह! गोरे नु चन चन वर्गा। वर्गा। वाह, ये वाह, जो वाह! क्रीम मार्केट में आ गई हैं, हर शख्स, एवरी गर्ल वांट्स टू बी फेयर। जो लड़की आती है मेरे पास, जो खातून, लड़की क्या, 70 साल की खातून आती है, जो बूढ़ी बूढ़ी होती है, जो मैं वैसी कहता हूँ कब्र में टांग होती है, भाई कि तू अल्लाह अल्लाह कर नमाज़ें पढ़, डॉक्टर साहब मुझे गोरा कर दो। ओ भाई, गोरा गोरा गोरा, अल्लाह ताला ने तुम्हें शक्ल दी है, सूरत दी है, अच्छी सूरत दी है। मैं उनको ये फिर एक मिसाल देता हूँ कि हजरत अली का कौल है कि अल्लाहु जब अकबर! भी अपने आँख से किसी को कंपेयर करो, अपने से नीचे को देखो। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही। अपने से नीचे को देखो तो शुक्र करो, अल्लाह ताला ने आपको वैसा नहीं बनाया। हाँ, अल्लाह ताला ने आपका एक बाजू में कोई प्रॉब्लम नहीं दे आय दी, हाय! एक आंख में मसला नहीं दे दिया आपको। अल्लाह ताला ने टांग में नॉर्मल दी हुई है, जिस्म नॉर्मल दिया है, बिनाई नॉर्मल है आपकी। तो वो मैं उनको ये बताता होता हूँ कि तुम गोरे रंग के चक्कर में हो कि जी ये मेरी बेटी है, इसका रिश्ता हो रहा है, इसका तो सास बड़ी गोरी है, जहाँ रिश्ता होना है, इसका मियाँ बड़ा गोरा है, इसकी हाँ, नंदे, तो ये तो वहां जा रही है, ये तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगी। तो मैंने कहा जी कि गोरा तो अंदर से होना चाहिए, गोरा तो यहाँ से अंदर से अपने दिल आप से को होना करो, चाहिए। हाँ, ये शक्ल सूरत की गोरा हाँ, लेके क्या हाँ, करना है। हाँ। तो ये जो गोरेपन वाला चक्कर है, इसके बाद वो जो क्रीम्स मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे क्रीम्स हैं, उन क्रीम्स की वजह से एवरी फीमेल एंड मेल एज ए वेल। तुसी अपनी मार्केट आप ही खराब करी जा रहे हो? देखो जी, मैं तो गल करनी है सीधी। हाँ, मैंने आपको पहले सच्ची। भी मैंने आपको कहा था, मैंने कहा था इरफान भाई आपके साथ जब मेरा प्रोग्राम होता है, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। और आपको, आपने मुझे कहा था डॉक्टर साहब दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट यू। मैं मकसद, एग्ज़ैक्टली, मैंने उनको कहा एग्ज़ैक्टली, देखें, बात एग्ज़ैक्टली। ही होती है कि मुझे अल्लाह ताला ने
अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं, अल्लाह ताला मेरा राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाहु अकबर, आपको भी अल्लाह ताला, मुझे भी, हम अल्लाहु सबको अकबर, राज़िक अल्लाह। अल्लाहु तो अकबर, कम अल्लाहु अज़ कम हक हलाल की तो कब बात करें ना। वाह वाह वाह। मैं आज को क्रीमें स्टीरॉइड्स की बनाऊं, बीच में मरकरी डालूं और मैं गोरा करना शुरू करके वो क्रीमें बेचूं और आतिफ काज़मी और गोरा करके उसके बाद चेहरे पे दाढ़ियां बन जाएं, मुझे दाढ़ियां आ जाएं और पिगमेंटेशन आ जाए, तो ये तो मैंने काम वो नहीं ना किया। मैंने ऊपर भी तो जवाब देना है ना, जाके पैसे कमा रहा हूँ और वो पैसा मैं अपने बीवी बच्चों को खिला रहा हूँ इन कामों से। तो अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई है कि एवरी फीमेल, और अब तो मेल की मैं बात करता हूँ, जो मेल आता है, मैं जी शोबिज में हूँ, मैं जी एंकर हूँ, मैंने जो ड्रामों में करना है, फिल्मों में मुझे गोरा कर दें, तो मैं उनको ये कहता होता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो क्रीमें मार्केट में हैं इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, मर्करी, हैवी मेटल्स हैं, हम आपको क्रीम खुद डिस्पेंस करके देते हैं। ओके, वो हम देते हैं जिससे चेहरे पे ग्लो आ जाती है। खुद बनाते हैं खुद आप? बनाते हैं, हमारे ओके, पास, हमें केमिकल्स, हमारे पास उनमें स्टीरॉइड नहीं होते। स्टेरॉइड्स नहीं अब आप है। मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर आतिफ काज़मी, यार मेरे चेहरे पे कोई बेहतरीन ग्लो आ जाए, मैं बाहर मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, मेरे पास यार टाइम नहीं होता इतना कि मैं अंदर बैठूं, मैंने तो हर वक्त सुबह से शाम तक होना है, तो मैं आपको कहूंगा कि यार ये क्रीम मैं बनाता हूँ, नॉट ओनली मी, एवरी डर्मेटोलॉजिस्ट, हाँ, हम ये डिस्पेंस करते हैं और ये आप क्रीम ले लें और ये लगाएं, इससे चेहरे पे ग्लो आएगी। ओके, अगर आपकी छाइयाँ पड़ी हैं, आपको हल्के पड़े हुए हैं, हम वो आपको क्रीम देंगे, सन ब्लॉक देंगे, आपको हम लोशन देंगे, जेल देंगे, ताकि वाह, उनके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। ओके, जब डर्मेटोलॉजिस्ट देगा तो उसका साइड इफेक्ट साइड नहीं होगा, इफेक्ट नहीं ये होगा बात है उसमें। जी हाँ। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन आपने अभी ये भी बात बताई कि लोग खास तौर पे आते हैं और आए कहते हैं कि रंग गोरा कर दें, क्या आप उनको मना करते हैं, आप उनको कहते हैं कि यार इसको ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है? किस हद तक आप अपनी क्रीमों के साथ कर लेंगे? वो भी लोग भी तो बाज नहीं आएंगे ना, वो भी कहेंगे ना कि आप इस तरह का, वो जो चंद वर्गा टाइप सिचुएशन होगी, जो ऑलरेडी गोरे हैं वो भी कह रहे हैं कि चंद वर्गा टाइप। सबसे पहले तो बताएं कि उनको आप कैसे कन्विंस करते हैं? कुछ लोग मान भी जाते हैं कि चलो ठीक है रहने दें, या कोई 20% कर दें, या उस जो थोड़ा सा टैन रंगत है उसको थोड़ा सा रिफाइन कर दें, उसमें ग्लो आ जाए, उसकी भी तो फुल अट्रैक्शन है बिल्कुल उसमें। आपने बात ठीक की। मैं उनको ये समझाता हूँ, कुछ लोग जो हैं, जब मैं उनको ये बताता हूँ कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं, जी जी, जब अच्छा डॉक्टर वो होता है कि आप मेरे पास एक दवाई लेने आ रहे हैं, तो मैं आपको दवाई देने से पहले कोई भी दवाई दूं तो मेरा फर्ज है, खाने वाली दवाई या लगाने वाली, लगाने वाले उसके हैं। साइड इफेक्ट्स बताना बहुत जरूरी फर्ज है। वाओ, अब आप मुझे आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे एक गोरा करने वाली या गोली दे दें, टैबलेट्स भी हैं मार्केट में, मैं आपको कहूँ जी तुसी 10 गोलियां सुबह खाओ, 10 शाम को खाओ, ओए होए, तो वो तो अल्टीमेटली इट मीन यू, अल्टीमेटली मैं आपको मारना चाहता हूँ, आई वांट टू किल यू। अब इसी तरह एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब हम इन मरीजों को ये कहते हैं, गोरा करने वालों को, कि आपको हम ये बता रहे हैं आपने इस तरह करना है, तो कुछ उसमें आजकल एक बीमारी और है इन लोगों में कि गोरा करने वाले टीके अवेलेबल है मार्केट में। वो जो आती है खातून, डॉक्टर आतिफ आप क्यों नहीं लगाते, तो मैं उनको कहता हूँ गोरा करने वाले टीके जो है एफडीए से अप्रूव्ड नहीं है। फेडरल ड्रग अथॉरिटीज यूएसए की जो है, उसने ग्लूटाथियोन इंजेक्शन को अप्रूव नहीं किया, नहीं किया हुआ। फॉर रीजन उसके साथ किडनी फेलियर का डर है, अरे, उसके साथ लिवर की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये ब्लड में लगता है या स्किन में लगता नहीं, है? ये लगता बेसिकली स्किन में लगता है, लेकिन मसल्स में लगता अल्टीमेटली है? मसल में लगता है, स्किन सबक्यूटेनियस कहती हैं, और ये फिर अल्टीमेटली ब्लड के अंदर जाता है और ये आपके जाके किडनी को और आपकी बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। डैमेज करता है। तो फिर जो लोग तो मान जाते हैं, वो 30% तो कन्विंस हो जाते हैं, फिर जो 70% रह जाते हैं ये गोरे के चक्कर में, उनको फिर एक लेक्चर देना पड़ता है, उनको फिर बताना पड़ता है कि अगर तुम्हारे इन लॉज, होने वाले इन लॉज अभी से ये कहते हैं कि लड़की गोरी चाहिए और उन्होंने शर्तें रख दी हैं, हमें तो गोरी लड़की चाहिए, गोरी के अलावा नहीं चाहिए, तो ऐसी जगह शादी करनी नहीं चाहिए शादी जो करो ही जो ना, कंडीशनल हो। कंडीशनल हो उसमें। अब आप अपने बच्चे की, मैं अपनी बच्चे की शादी करूं कहीं और वो कंडीशन लगा दी जाए, एक हाँ, बंदा आपको एक पेपर पे 4 कंडीशन लिख के दे दे, आपकी बेटी ऐसी हो, बेटा ऐसा हो, मैं ऐसा कहूँ हो, जी हाँ। मेरी बेटी ऐसी हो, मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा दामाद ऐसा ट्रू हो, ट्रू तो ट्रू। अल्टीमेटली तो फिर हमने तो ये सौदेबाजी बार्गेनिंग शुरू कर दी ना। अरे, तो वो मैं उनको समझाता हूँ, कुछ को समझ आ जाती है। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको वाकया सुनाऊं। एक खातून मेरे पास आई, अपने बेटे को लेके आई, बेटा उसका डार्क कम्प्लेक्शन का था, बहू उन्होंने एक बड़ी गोरी चिट्टी बहू थी जिससे उसकी शादी की, ताकि उनकी जो जनरेशन है अगली, बच्चे जो हैं, वो बेटा डार्क है, दादी भी डार्क थी कि मेरी बहू आई है, वो अनफॉर्चुनेटली तीनों बच्चे अपने बाप की रंगत पे चले गए, अब वो अपनी माँ पे नहीं गए। तो वो औरत मुझे कहती है आके
डॉक्टर आतिफ, मैं तो बहू गोरी चिट्टी लाई थी, लोग कहते थे कि अगर अपनी आपने नस्ल संवारनी संवारनी है तो है। गोरे लोगों में शादी हाँ, करो। बट तो वो बाप, तो ये क्या बात बनी? ये तो मेरे बच्चे सारे मेरे बेटे पे चले गए हैं। हाँ, मैंने कहा जी, आप क्या समझती हैं कि ये जो जेनेटिक्स है ये खाली गोरी चिट्टे का काम है? ये ऊपर की जात को पता है। ये आपने अपने हाथ में कैसे ले कैसे लिया ले लिया? है? मैंने कहा ये उसकी जात को पता है कि हाँ, काला किसको है, गोरा कौन है। कौन है? मैंने कहा जी आप मुझे बताएं, एक बच्चा जो होता है वो कहता है जी ये मामू पे गया है, एक कहता है नहीं ये अपनी खाला पे खाला लगती है, पे गई, एक हाँ। कहता है इसका काद अपने ताए पे है, एक कहता है इसका काद अपनी पुफी पे है। ये जेनेटिक्स है ना। मैंने कहा जी आप जेनेटिक्स को खाली शादी कर ली गोरी लड़की से या गोरे लड़के से और आपने कहा जी कि मैं इसकी जेनेटिक्स तब्दील कर दूं, जेनेटिक्स तो नहीं बदलेंगी। डॉक्टर साहब, चेहरे के बालों पे खवातीन और बच्चियां खास तौर पे आज की जनरेशन है बहुत ज्यादा ख्वार हो रही है उसमें, तो वो क्या हार्मोनल डिसऑर्डर है? उसकी क्या आगे से वजह ये है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत पुअर हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आजकल हैं, जो बच्चियों में आजकल प्रॉब्लम है वो 2-3 रीजन है। नंबर 1 मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोनल इश्यूज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ये बच्चियां जो हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, मैं इनकी फैमिलीज को, मदर्स को कहता हूँ बेटा अपनी बच्ची जिसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बालों का, पहले गायनी वाली को, मेरे पास जो भी आती है ना बच्ची लेजर हेयर रिमूवल के इट्स लिए, नॉट जस्ट अ स्किन no प्रॉब्लम। no 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 I never ever start the hair laser hair removal till the time I get a report from the gynecologist. ओके, मैं कहता हूँ पॉलीसिस्टिक ओवरीज ना हो या वो ना हो। अच्छा, अब अगर लेट से आपका मतलब है कि चेहरे पे बाल आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सेवरल, एंड इट कुड बी जेनेटिक एज वेल। ओह गॉड, अच्छा मरूसी भी है। वो आती है, वो अगर कहता है कि अगर जी अगर मेरी फादर माँ से को आ था, रही है कुछ मेरी और ऐसा। खाला को था, हाँ, मेरी नानी को था, हाँ, मेरी पप्पो को था, हाँ, मेरी दादी को था, हाँ, वो भी हेरी थी, मैं भी हेरी हो गया। ये भी जेनेटिक। ये भी देखिए है, जेनेटिक को आप कहाँ डिनाई कर उसको नहीं सकते आप हैं? अवॉइड कर जेनेटिक सकते। तो पूरी दुनिया में जेनेटिक्स ही चल रही है ना। तो ये एक अलग क्वेश्चन है कजन मैरिज का, जो उसके बात करेंगे, जी, लेकिन पहले आप वो भी इसको मैं कर आपको लें, वो बड़ा बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वो है। बड़े अच्छा। अब होता क्या है? होता ये है कि अगर एक खातून गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है और वो उसको ग्रीन सिग्नल दे देती है, वो कहती है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है, ऑल क्लियर। पीरियड ऑल क्लियर, नो पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिर वो मुझे आके कहती अब मुझे रीजन बताएं जी बाल अब क्यों है। ओके, फिर मैं उसको कहता हूँ मुझे तुम बताओ ये जो फास्ट फूड तुम खाती हो, जो ये बाहर जंक फूड लेती हो, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेती हो, ये कितना है? तो वो बच्ची कहती है ये तो जी वर्चुअली अब तो होम डिलीवरी शुरू हो गई है, मैं तो घर पे भी मंगाती हूँ। हाँ, अब वो जो हम खाने बाहर के, अब मैं ये नहीं कहता खाने बंद कर दें, फास्ट फूड भी आप खाएं, लेकिन आप वीक में एक आधी दफा ऐसी अयाशी करें वीकेंड पे बच्चों के साथ। जब हम ये बाहर के खाने खाते हैं, व्हाट हाउ डू यू नो कि किस तेल में बना हुआ है? हाउ डू यू नो कि वो जो चिकन बर्गर खा रहे हो वो चिकन कब का पड़ा हुआ था? आय हाय, जो आपने चिकन खा रहे हो, वो जो बीफ बर्गर खा रहे हो, बीफ कितने 6 महीने का अंदर फ्रीज किया हुआ आपको खिला रहे हैं, और उसमें कितनी डीजेनरेशन हो गई है, उसमें कितने केमिकल्स नए आ गए हैं जो बॉडी में जाके बालों की ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करेंगे। तो मैं उनको ये कहता होता उसकी हूँ कि प्रिजर्वेशन कैसे हुई हुई है, सारा कुछ किस तरह से क्या अब सारा? वो हमें देखे ना, हाँ, वो हमें तो नहीं पता, नहीं वो तो पता। उन्होंने फ्रीजर में रखा और हमें क्या पता। और आजकल तो वो भी पिछले दिनों तो ये भी चल रहा था कि वो पता नहीं गोश्त है किसका, गधे का गोश्त है, कुत्ते का गोश्त है, किसका गोश्त है ये भी नहीं पता, हाँ, जो वो देते हैं हमारे ये जो हाँ, शवारमे वगैरह में बना जी, जी, देते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली। तो उनको फिर हम ये कहते हैं कि जी खुदारा आप जो ये काम है, जो ये डाइट है, इस पे कंट्रोल करें और अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स का यूज भी मत करें। ओके, अब वो बच्चियां जो यंग हैं, जो हर वक्त कॉस्मेटिक्स लगा के रखती हैं, अब मैं जब टीवी प्रोग्राम्स करता हूँ, जो फीमेल एंकर होती हैं, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ प्रोग्राम में अपने, मैं कहता हूँ बेटा आपने मेरा प्रोग्राम कर लिया ना, अब आप क्या कहती अब मैं घर जा रही हूँ। मैं कहा घर जाने से पहले मुंह यहाँ साफ करके जाओ। ओके, मैं उसको फीमेल एंकर को ये कहता हूँ तो तुमने घर जाके नहीं मुंह साफ करना, जो मेकअप जो तुमने कॉस्मेटिक्स यूज की हुई हैं, तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हो गया, अब कल बेटा जब तुम आओगी, जब प्रोग्राम करोगी तो फिर आके ये लगा लेना सा, अभी इसको साफ करो। तो उन्हें जाके महल ही जरा जरा अपनी दहशत दिखानी होती है कि यार बाल छल बने, बिल्कुल मेकअप वेकअप जी होया, जी जी सारा हाँ, वही कुछ कह जी उसमें। हाँ, मैं बिल्कुल वो करेगी, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो कहती बात आपकी डॉक्टर साहब ठीक है। तो हमें वो मरीज को स्किन के साथ रिएक्ट कर जाता जी है, वो जी जो देखिए ना, लगा होता आपको है। मैं बात बताऊं, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर आते हैं मैंने आफ्टर शेव एक लोशन लगाया था, मुझे बहुत इरिटेट किया। आप मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने एक क्रीम लगाई थी, मुझे वो भी इरिटेट कर दी। रिएक्ट किया इसका क्या उसने। मतलब है? हाँ, मतलब ये है कि उसमें जो केमिकल्स हैं दे आर नॉट कंपेटेबल विद योर स्किन। ओके, और एक स्किन, आप मुझे आज ये कह देंगे डॉक्टर आतिफ मेरे 3 बच्चे हैं और उन बच्चों में उनको सन ब्लॉक चाहिए, ठीक तीनों है, बच्चों का एक सन ब्लॉक नहीं हो सकता। एक नहीं होगा। एक गोरा है बच्चा,
एक जरा थोड़ा ब्राउन कम्प्लेक्शन का है, एक बच्चा डार्क है, Dark. सबकी डिफरेंट स्किन है, सबका डिफरेंट सन ब्लॉक है, Different sunblock. डिफरेंट सन ब्लॉक है। एक का SPF 40 है, एक का SPF 50 है, एक का 60 है। 60. तो Okay, वो डिपेंड, okay. आपका चेहरा और है, मेरा अब आपको मैं अगर कोई दूंगा तो मैं डिफरेंट दूंगा SPF। और धूप में कितना एक्सपोजर है किस बच्चे का, उस पे भी उस पे भी डिफरेंट होगा डिपेंड उसमें। करता है। हाँ, आपका आप मुझे कहते हो जी मेरी एक बच्चा जो है हाँ, वो मार्केटिंग की जॉब है, हाँ, एक आपका बच्चा जो है वो मोटर बाइक पे ज्यादा रहता है, एक बच्चा जो है वो आपका है घर में ही लेकिन उसका कम्प्लेक्शन जेनेटिकली हाँ, वो अपने दांत को या नानकों पे किसी पे चला गया, तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। सो हमने हिस्ट्री लेके जो मरीज की हिस्ट्री है दैट इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। ये भी अच्छी बात नहीं है। अब आपके उस्ताद से ये भी बता जाएं कि जब जाते हैं हम जाके किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कहते हैं कि भाईजान ऐब है कोई सन ब्लॉक दे दो तो फड़ा देता है। नो, नेवर। बाहर के मुल्कों में आप तो सारी दुनिया फिरे हुए हैं, मैंने सारी दुनिया देखी है, किसी जगह विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं कोई चीज? नेवर। आप वहां जाके सोच भी नहीं सकते। और सर दर्द की गोली नहीं लबदी, नहीं सर, लबदी। बजाय से- वही है ना, जी, मैं भी इंग्लैंड जब अब जाता हूँ, जी, अब तो मैं वहां का पढ़ा हूँ अमेरिका का, तो मैं जब वहां की बूट्स की शॉप पे या मैं कभी जाऊँ ना फार्मेसी की, तो मैं उनको कहता हूँ मुझे ड्रग चाहिए, तो वो कहते हैं आई एम सॉरी इट्स ओनली विद द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो आई टेल देम कि आई एम ए डॉक्टर माई सेल्फ, myself. बट वो ये मुझे कहते हैं कि वी नीड टू सी योर डिग्री, वी नीड अच्छा, टू even then, या even then. देखें वो हमारी तरह नहीं है चल चलो वाला काम। हाँ, वो कहते हैं प्लीज डोंट माइंड, I would like to see your degree, I would like to see your number, the registration number which you have worked in England, UK, then only I can give you, otherwise you need to have a doctor's prescription.